हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के पीवाईक्यूज के बारे में। इससे जो प्रीवियस लेक्चर थे उनके अंदर हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इन सभी के पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी बातें बता दूं कि आपने यदि पहले प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो देखिए। अगर आपको नहीं देखे तो उनको टाइप कीजिए, काइनेमेटिक्स पीवाईक्यू स्टूडेंट वाला आपको ये मिल जाएंगे। वहां पर हमने 2002 से लेकर 25 तक जो पीवाईक्यूज आ रहे हैं उन सबको हमने डिस्कस करा है। साथ में हमारा जो ये पीवाईक्यू सीरीज है वो यूनिक क्यों है? क्योंकि हमने जो स्पीड आ रही है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इन सब के बारे में अभी हमने आपको बताया है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करेंगे, कैसे आपको अप्रोच लगानी है। तो आपका एक रिवीजन भी हो रहा है इस सीरीज के अंदर। पीवाईक्यूज तो सोल्व हो ही रहे हैं, साथ में ही एक रिवीजन भी हो रहा है। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ही पीवाईक्यूज देखे थे और आज फिर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जंगीर एंड दिस इज योर ट्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। तो बस कंडीशन यही रहती है कि आप सभी हमारे साथ में पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके बाद में उसको सॉल्व करोगे, ठीक है? और सॉल्व करने के बाद में अपने आंसर्स मैच करोगे। आंसर देखो कॉर्नर में दे रखे हैं, अपने आंसर भी मैच करें। आपके लिए सारी फैसिलिटीज लेकर आई एक वीडियो में, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज आपके लिए। एक सिंपल वीडियो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज आपके लिए हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को कर दो टाटा बाय बाय, ठीक? ओके सर। अब देखो, एक बॉडी ट्रेवल्स, देखो ये तो हमने लास्ट, जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो ही हमने यहीं पर स्टॉप किया था। इसका आंसर 6.25 हमने निकाला था, ठीक है? उस प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया। तो हम आज अपने नए, ये क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए मैंने दिया था कि आप घर से कर कर आएंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर। वैसे आंसर तो इसके कॉर्नर में दे ही रखा था, लेकिन फिर भी आप मुझे बताओ कि आप कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था। अब देखो इसको, two cars are traveling towards each other at a speed of 20 meter per second each. When the cars are 300 meter apart, both the driver apply brakes and the cars retard at the two। मतलब आपके पास ये बात बोली है कि मान लो कि दो कार्स हैं आपके पास, ये दो कार है, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे की पास आ रहे हैं। पास आने में की बात क्या कंडीशन रखिए बेटा, दोनों की स्पीड सेम है। दोनों की स्पीड क्या है? सेम। कितना है? 20 मीटर सेकेंड यूनिवर्स। और दोनों को साथ में ही ब्रेक अप्लाई किया जाता है। दोनों का साथ में क्या करते हैं? ब्रेक अप्लाई करते हैं। अब जब ब्रेक लगाएंगे तो इनमें क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। और रिटार्डेशन इनके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों में सेम रिटार्डेशन होगा। और वो रिटार्डेशन कितना आएगा? 2 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर का इनमें रिटार्डेशन। और जब ब्रेक अप्लाई कर रहे थे तो दोनों के बीच में दूरी कितनी थी? 300 मीटर। कितनी दूरी थी? कितना डिस्टेंस था? 300 मीटर डिस्टेंस था। अब आपको बताना है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद में ये आकर रुकेंगे, दोनों रुक रहे हैं, तब रुकती हैं, जब स्टॉप आ जाती हैं तब ये डिस्टेंस कितना रहता है वो आपको बताना है। बताओ, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, एक दोनों आमने सामने, दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं। मैं इनमें से सिंगल एक को भी लेकर सोल्व करूंगा बेटा, तो बताओ ये सेम इसके लिए भी आएगा कि नहीं? क्योंकि सेम चीजें हैं दोनों के लिए। तो इसके लिए करेंगे वही इसके लिए भी आना है। तो मैं एक के लिए सोल्व करता हूँ। फिर जो डिस्टेंस हमारे पास ये डिस्टेंस आती है, देखो ये जो येलो से लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाती है, तो सेम ये भी डिस्टेंस रहेगा। अब बोलोगे सर ये डिस्टेंस किस है? अरे मान लो एक सिंगल लेके दिखाता हूँ मैं। यहाँ से कार ने स्टार्ट किया चलना, ठीक है? ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। आपकी यहाँ पर स्पीड थी 20 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है? आपने यहाँ ब्रेक लगाई तो यहाँ आकर इसकी वेलोसिटी हो गई 0। मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपको एक्स बताना। सेम ये कार की स्पीड आपके पास कितनी थी बेटा? 20 मीटर सेकेंड इनवर्स। आपने ब्रेक लगाने स्टार्ट किया, यहाँ आकर इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम रहेंगी कि नहीं रहेंगी? और ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है 300। तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी आएगी? 300 माइनस 2x। मीन्स आपके पास जो डिस्टेंस आई उसमें से उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो उसे मल्टीप्लाई करके 300 से। समझ में आया? अब इसको सोल्व करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ पर इसको सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट इस ए के लिए देख लेता हूँ मैं। तो इसके लिए यू कितना है बेटा आपके पास? 20 मीटर सेकेंड इनवर्स। वी कितना है? 0। ए कितना है? -2। ए कितना है? -2 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ऐसा आपको फाइंड करना है। तो देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं। ये इक्वेशन ही क्यों अप्लाई किया? क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो v 0, u कितना है? 20 का स्क्वायर 400, ठीक, प्लस 2 माइनस 2 इंटू एस। तो आगे सोल्व करोगे तो 4s इज इक्वल टू 400। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 100 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपके पास
100 आया तो ये भी कितना आएगा, 100 आएगा। अब आपको क्या करना है, इनका स्ट्रोक वाला डिस्टेंस निकालना है, तो 300 को मल्टीप्लाई कर, सॉरी डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास आ जाएगा 100। तो कितने हैं 100, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रेस्ट 100 आएगा। बी आंसर आ जाएगा इसमें, देखो बी आ रहा है। ठीक है, ठीक, आगे देखो, आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। अब देखो, द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल ऑफ t टू t+1 आर 125 एंड 50 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t+2 सेकेंड इज। अब ये बताना है। बताओ, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, जब आप nth सेकंड की बात करते हो तो nth सेकंड के लिए आपके पास क्या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला रहता है। जब nth सेकंड की बात करते हैं तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला रहता है एस इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन। ठीक, ये nth सेकंड के लिए होता है। अब इसको देखो शॉर्ट में करेंगे, ज्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे वरना बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। आपको शॉर्ट में करना है तो देखो क्या करना है, इसमें क्या बोला है कि t से t+2 गया, सॉरी t से कहा गया, t+1 गया। ठीक है, और फिर कहाँ जा रहा है, t+2 के लिए जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, t+1 सेकंड के लिए और t+2 सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। t+1 सेकंड के लिए बात करेंगे तो t+1 सेकंड के लिए बताओ, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 125 मीटर दिया है। और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 50 मीटर सेकंड इनवर्स, मतलब यहां से यहां जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, चेंज इन वेलोसिटी कितना दिया है, 50 दिया है। यहाँ के लिए भी आपके पास वेलोसिटी कितना रहना है, सेम रहना है। यहाँ के लिए भी वेलोसिटी कितना रहना है, सेम रहना है। ठीक है, और यहाँ के लिए डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना था। अब देखो इसको कैसे करेंगे, साथ में करते हुए चलेंगे। t+1 सेकेंड, t+1 सेकेंड के लिए बात करता हूं मैं, अरे t+1 सेकेंड के लिए बात करता हूं तो आप लिखोगे एच इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन, सॉरी 2n-1, 2n-1। अब a कहाँ से लाओगे, तो a होता है डेल v अपॉन डेल t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। बताओ यहाँ टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल कितना है, t+2 माइनस टी, तो कितना है 1 सेकेंड, तो ये आ गया 1 सेकेंड। डेल v कितना है 50, कितना है 50, तो a कितना आ गया 50 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर आ गया। ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो एस इक्वल टू 50 प्लस ए बाई टू कितना है 50 बाई टू, 2n-1, तो 2n का वैल्यू क्या है t+1 सेकेंड, t+1 सेकेंड -1, ये पूरा के ब्रैकेट लगा दिया। ओके, आगे देखो, आगे करते हैं तो एस इक्वल टू 50 प्लस 25 इंटू 2t+2-1, तो इसको और आगे सोल्व करो तो 50 प्लस एच का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट वो पुट कर देता हूँ ताकि इसको सोल्व करने में दिक्कत ना हो। 125 इक्वल टू 50 प्लस 25 इंटू 2t प्लस ये कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट देखो, क्या दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब बात करते हैं n इक्वल टू t+2 सेकेंड के लिए, इस सेकेंड के लिए बात करेंगे तो वही s इक्वल टू u प्लस ए बाई टू, 2n, n का वैल्यू कितना है t+2 -1, s का वैल्यू फाइंड करना है, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू हमें 50 दे रखा है, 50 प्लस ए बाई टू, 50 बाई टू प्लस 2t+2 -1, तो और आगे सोल्व करोगे एच इक्वल टू 50 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 25 2t, और इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा +3। ओके, अब देखो हम इसको और सोल्व करेंगे तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं क्या, एच इक्वल टू 50 प्लस 25 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 50t, और इसको आगे मल्टीप्लाई करो तो 75, और इसको भी एक बार आगे और सोल्व कर लेते हैं ताकि और इजी हो जाए इन्हें सोल्व करने में। 125 इक्वल टू 50 प्लस 50t+25, क्या मैं यहाँ से 50 75 से इसको कट करूंगा 2, इसको कट करूंगा 2, इसको कट करूंगा कितना आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे बोलो 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको लिखूं क्या, डायरेक्ट लिख दूं इसको मैं, चलो डायरेक्ट लिखता हूँ ताकि हमारा जगह कर लेना। तो यहाँ लिखूँ 5 इक्वल टू 2 प्लस 2t+1,
ओके, तो 2 इधर आएगा, तो 3 इज इक्वल टू 2t+1, 3 इज इक्वल टू 2t+1। ओके, तो t का वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 2, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आएगा, t इज इक्वल टू कितना आएगा 1 सेकेंड। ये 1 यहाँ पुट करो, s इज इक्वल टू 50 इंटू t+75, तो s इज इक्वल टू 175 मीटर, ये आंसर। देखो बिल्कुल इसी तरीके से हमने कर दिया। क्या किया हमने, हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे पास लास्ट में बोला t+2 सेकंड के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो t nth सेकंड वाली बात आ गई, nth सेकंड वाली आ गई, nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लो। तो इसके लिए मैंने बोला t सेकंड के लिए, t+1 सेकंड के लिए, t+2 सेकंड के लिए बात करनी थी। अब हमें दे रखा था t+1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दे रखी थी, तो हम t+2 की फाइंड कर सकते थे, हमने फाइंड किया, दोनों फॉर्मूले रखकर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे चलता है, चलो तो आगे वाला देखते हैं। ए बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट s1 इन फर्स्ट p-1 सेकंड्स एंड s2 इन फर्स्ट p सेकंड, द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 विल बी इन टाइम। मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है s टोटल है s1 प्लस s2, वो आपको टाइम बताना है, उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है। तो ठीक है, अब देखो पहले ये बताओ कि एस डिस्प्लेसमेंट, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला होता है। इसके अंदर इनिशियल रेस्ट से चल रहा हो, कहाँ से चल रहा है, रेस्ट से चल रहा है, बॉडी कहाँ से चली, रेस्ट से चली, और रेस्ट से चलकर वो कहाँ जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में जा रहा है, और वो फर्स्ट s1 डिस्टेंस है वो p-1 टाइम के साथ में कवर करता है, और जो सेकंड s2 डिस्टेंस है वो p सेकंड में वो कवर करता है। तो s1 पे लिए टाइमिंग कितना था बेटा p-1, और s2 के लिए कितना था बेटा p था, ये आपको दिया है। ठीक है, अब मैं इनिशियल रेस्ट था तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अब मैं फर्स्ट क्या बोलूंगा, फर्स्ट या फिर डायरेक्ट बोलूंगा मैं t इक्वल टू, मैं डायरेक्ट बोल दूं t इक्वल टू p-1 सेकंड के लिए, इसके लिए बोल दूं डायरेक्ट p-1 सेकंड के लिए बोल देता हूँ। तो s1 p-1 में क्या है s1 है, तो s1 इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो p-1 का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करो तो हाफ ए पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2p, अंदर मल्टीप्लाई करो तो s1 इक्वल टू हाफ ए पी स्क्वायर हाफ ए पी। ओके, ये आ गया आपके पास में S1, इसको S1 बोल देते हैं। अब S2 निकालना, S2 के लिए टाइम कितना था बेटा, S2 के लिए टाइम था P, S2 के लिए टाइम कितना था P, तो S इक्वल टू हाफ ए पी स्क्वायर, हाफ ए पी स्क्वायर, ये आ गया इक्वेशन 2। तो टोटल निकालना S टोटल, तो S टोटल कितना है S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, तो S1 प्लस S2 कितना है आपके पास में, मैं यहाँ लिखता हूँ S1 प्लस S2, तो S1 प्लस S2 इसको इक्वेशन 3 दे देता हूँ मैं। S1 प्लस S2 आ जाएगा हाफ ए पी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस पी प्लस हाफ ए पी स्क्वायर। बेटा हाफ और हाफ क्या हो गया, फुल हो गया, तो S1 प्लस S2 हाफ और हाफ फुल क्या हो गया, फुल हो गया, तो ए पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1/2 ए। बेटा इस 2 को मैं कंप्लीट बाहर ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ 1/2 ए को कंप्लीटली बाहर ले लेता हूँ, S1 प्लस S2, तो 1/2 ए पी स्क्वायर, सॉरी 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ये आपके पास ऐसा कुछ बन जाएगा। ये आ गई टोटल डिस्टेंस। मैं बोलता हूँ कि S1 प्लस S2 किस टाइम में गया वो फाइंड करना है। ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया आपके पास, टोटल डिस्टेंस आया है, लेकिन इसका टाइम कहाँ आया, तो मान लेते हैं ये टोटल है वो t टाइम में कंप्लीट किया, तो एस टोटल मैं यहाँ निकाल के बता देता हूँ आपको। एस टोटल के लिए यू तो जीरो आना है, तो एस टोटल के लिए चलते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, क्या आएगा हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टी टाइम में लिया है, या एस टोटल आ गया। क्या मैं इन दोनों को इक्वल करूँ इसके अकॉर्डिंग, क्यों एस टोटल और S1 प्लस S2 दोनों सेम है, तो इसके इक्वल करूंगा, तो इसके इक्वल क्या आएगा हाफ ए 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, तो हाफ ए से हाफ ए कैंसिल, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ऑप्शन देखो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ये आपके पास ऑप्शन आया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो करते हैं अपने लेक्चर को यहीं करें, और नेक्स्ट में थोड़ा और देख लेते हैं, इतना टाइम नहीं हुआ, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखो क्या बोला है, ए पार्टिकल स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर सेकेंड इनवर्स along x डायरेक्शन accelerated uniformly with a rate, मतलब accelerate है यूनिफॉर्मली है तो 2 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है, और इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर सेकेंड इनवर्स, और बोला है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी ऑफ
मतलब फाइनल वेलोसिटी तक जाने में इसको कितना टाइम लगा। मतलब ये बोल रहा है एक पार्टिकल वो इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है और वो जिस इनिशियल वेलोसिटी जा रहा है उसमें एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट के साथ में एक्सीलरेशन मिला है आपको, वो एक्सीलरेशन आपको इसमें दिया है, ठीक है। अब वो फाइनल वेलोसिटी, जब वो फाइनल वेलोसिटी पर जाता है तब जाने में, इनिशियल टू फाइनल जाने में कितना टाइम लगा इसको। मान लो यहाँ से वो चला ए पॉइंट से और बी पॉइंट पर गया, तो ए से बी जाने में इसको कितना टाइम लगा, जब इसकी यू कितना था 10 मीटर और v आपके पास हो गया 60। तो आपको बताना है t, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से सोल्व करेंगे इसको। v कितनी है 60, u कितना है 10, यानी u कितना है 10 प्लस a कितना है 2 इंटू टाइम कितना फाइंड करना है। तो देखो 50/2 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। देखो कौन सा ऑप्शन में आया 25, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। एक क्वेश्चन आपके घर के लिए देखते हैं, ये आप घर से सोल्व करके आओगे, ठीक है। करते हैं अपने लेक्चर को यहीं पर खत्म और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ में। पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।